Hi, in this video I'm going to take up two topics. One is about energy exchange, uski importance, and the second topic is our plans and our problems. So the first one is energy exchange. So what is energy exchange? Energy exchange is whenever we take a service, हम कोई भी सर्विस जब लेते हैं तो हम उसकी रिटर्न में वी नीड टू पे समथिंग. हम एक शॉप पे जाते हैं, हम कोई सामान खरीदते हैं, व्हेन वी पे ओनली देन वी गेट द थिंग. सिमिलरली व्हेन वी टेक सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, टैरो हो गया, हमारा वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी है, सर्विसेज फ्रॉम अ डॉक्टर हो गया, सर्विसेज फ्रॉम अ टीचर हो गया, ट्यूशन फी हो गई, ट्यूशन सर्विसेज हो गए हमारे बच्चे के लिए, ये सारी सर्विसेज, ऑल दीज सर्विसेज. ठीक है. सो एनर्जी एक्सचेंज इज वन थिंग दैट गोज अनसेड. यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज दैट यू हैव टेकन. फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू टेक अ सर्विस, आप पहली चीज़ वो करते हो, पहला आपका स्टेप क्या होता है? दैट इज यू हैव टू हैव फेथ इन दैट. ठीक है. आप जिसके पास भी जा रहे हो, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको आपका फर्स्ट थिंग इज फेथ. डू यू ट्रस्ट दैट डॉक्टर? आप ये नहीं बात करते हो कि उसकी फ़ी कितनी है. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करते हो? यू लुक फॉर अ वेरी गुड डॉक्टर. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू लुकड फॉर अ डॉक्टर, मतलब कि आपका ट्रस्ट और फेथ उसमें आ गया. आप उसके पास गए और आपने उससे सर्विसेज ली एंड देन यू पे फॉर इट. You pay for the services. Similarly, for any kind of services, the first thing is that you have to have faith and trust. You can't just go to get the tips and get the services, and then when the money part comes in or the energy exchange part comes in, you say, "Oh, I don't trust it. Oh, I don't have trust in it. Oh, I don't believe in it. Let it be." ये चीज़ें करने से आपने अपना टाइम तो ख़राब किया ही, आपने दूसरे का टाइम भी ख़राब किया. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड पीपल हु मैनेज टू एवेड दीज एक्सचेंजेस, आपने सर्विस किसी से ले ली और आपने फिर उसको पे नहीं किया. ठीक है. आप you've managed to evade it. You've managed to save your that petty amount. So believe me, results will not happen. या रिज़ल्ट आपको मिल भी जाएगा क्योंकि हो सकता है उसकी एनर्जी इतनी अच्छी हो कि उसने आपको दे ही दी वो शिक्षा या वो आपको जो भी ज्ञान मिलना चाहिए था वो आपको दे दिया उसने. सो हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बिलीव मी यू विल हैव टू पे इट बैक. चाहे आप कान ऐसे पकड़ो, चाहे आप ऐसे पकड़ो, आपको वो पेमेंट, चाहे आप उसको दो, चाहे आप जाके किसी हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट पर देना पड़ जाए, चाहे कोई भी चीज़ हो. सो वेन एवर you've taken anything from anybody in the form of knowledge or in the form of a thing, a materialistic thing, you must ensure that you have paid that person in return. It will give you results, it will be fruitful, and your karmas, they are going to be taken care of. आप right karmas earn करोगे. So do not try to run away, do not try to shy away from energy exchanges. Coming to the next topic, that is sharing your plans and problems. So it is advisable that आप अपने plans, जो भी आप फ्यूचर में करने वाले हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, you should not be sharing them with others unless कि आपने उनको implement कर लिया है और उसका कुछ रिजल्ट आना शुरू हो गया. कोई भी बैठा नहीं है आपको नज़र लगाने के लिए इंटेंशनली, बट कई बार हमारी अपनी ही नज़र लग जाती है चीज़ों पे. और कई बार ये भी होता है दैट the other person may not be having a very smooth life. So और कुछ नहीं होता है, वो that person feels envious of you and then the problems start occurring. So it is highly advisable that आप अपने plans, जब तक कि आपके इम्प्लीमेंटेशन आपका ना हो जाए प्लान का और रिजल्ट्स आने ना शुरू हो जाए, you should not share. The next thing is discussing your problems with others. I would recommend that we should discuss our problems with people who can solve it.
अगर कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता तो हम उससे क्यों शेयर करें? और जितने ज़्यादा लोगों से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, रिमेंबर दैट जब वो प्रॉब्लम तो हमारी ठीक हो जाती है, बिकॉज टाइम तो कभी एक जैसा रहता नहीं है. सो जब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन वो जो लोग होते हैं हमारे आसपास वो तो वही हैं. सो वो उनका हमारी तरफ देखने का एक जो तरीका, एक नज़रिया होता है, वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है. सो दैट एनर्जी दैट दे कीप सेंडिंग टू अस और टू एनीबडी, जिसकी भी प्रॉब्लम हमने शेयर की हमारे घर में किसी की, या एनीवन, सो वो एनर्जी जो सेंड होती है, कंटिन्यूस वो एनर्जी जाती है दैट इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, पता नहीं ये प्रॉब्लम ठीक हुई है नहीं हुई है, ये तो प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी, ये प्रॉब्लम अभी भी शायद चल रही होगी. वो कब जब भी वो आपको देखेंगे तो वो आपके बारे में यही सोचेंगे. या आपने अगर किसी की करी हुई है शेयर, तो वो जब आप उसकी बात करोगे तो वो उसी से उसको कनेक्ट करेंगे. तो क्या हुआ? अनइंटेंशनली, दे डोंट वांट, दे आर नॉट बैड पीपल, ठीक है, बट अनइंटेंशनली वो आपको जो एनर्जी भेज रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. बदलेंगी कैसे चीजें? सो द टिप इज दैट इफ यू फेस अ प्रॉब्लम, अपने इंटिमेट जो रिलेशनशिप्स हैं आपके, बिल्कुल आपका जो फैमिली में आपके जो एक दो लोग हैं जिनसे आप यू द क्लोजेस्ट, you just need to talk to them. Talking about your problems with others does not solve anything. Thank you.